वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बिना स्नान किए ही भोजन करने वाले लोग ये वीडियो जरूर देखिए। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे भोजन से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण वास्तु नियम और ऐसी गलतियां जो आपको भोजन करते समय नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में भोजन करते समय पालन किए जाने वाले महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया है। किस प्रकार का भोजन मनुष्य के लिए कष्टकार होता है और किस प्रकार का भोजन करने से सुख समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि मनुष्य को भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर भोजन करते समय परिवार के सभी लोग सही दिशा व वास्तु नियमों का ध्यान रखते हैं तो घर से कलेश, दुख, दरिद्रता और रोगों का नाश हो जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए हमें वास्तुशास्त्र में बताई गई इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, अगर भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें। फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर उसे विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाते हैं उसे वो अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। नंबर 2, मनुष्य को घर आई विवाहित कन्या, गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्धों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है वो पाप का भागीदार बनता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। दोस्तों, नंबर 3, मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति के द्वारा दिया गया भोजन अथवा दूसरों द्वारा घृणा से दिया गया भोजन, अपमानित करके दिया हुआ भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। नंबर 4, प्रथम 5 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए, अर्थात पहले के 5 निवाले खाते समय बोलना नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन में कभी भी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। नंबर 5, मनुष्य को भोजन करते समय अपना मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा में करना चाहिए। बीमार बुजुर्ग व्यक्ति को पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य में सुधार आता है, क्योंकि पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य की दिशा होती है। इससे उनका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर जाने लगता है। अगर व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की चाहता है अथवा नौकरी की तलाश में है तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करे। उत्तर दिशा माँ सरस्वती की दिशा है। इससे उस व्यक्ति को कार्य में सफलता मिलती है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम होती है और दुर्भाग्य आता है। ये दिशा यम की दिशा मानी गई है। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। एकादशी के दिन तामसिक आहार का सेवन ना करें। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक आहार अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है और घर में कलेश और दरिद्रता वास करने लगती है। नंबर 7, विष्णु पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य बिना स्नान किए हुए भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान होता है। ऐसा भोजन व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य लाता है। जो व्यक्ति बालक और वृद्ध आदि से पहले भोजन करता है अथवा उनके हिस्से का भोजन खाता है उसका भोजन दूषित हो जाता है और जो व्यक्ति बिना दान धर्म किए ही भोजन करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। जो व्यक्ति गौ माता को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति के पितृगण उससे रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 8, आजकल लोग देर रात तक जागते हैं। ऐसे में भोजन भी देर से ही करते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार अनुचित माना गया है। गीले वस्त्र धारण करके भोजन करना भी अशुभ माना गया है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय बैठकर सही तरीके से ही भोजन करना चाहिए। लेटे हुए या खड़े होकर भोजन करने से दोष लगता है। नंबर 9, भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए तथा भार्या यानी पत्नी के साथ बैठकर भोजन करने से आयु कम होती है। दोस्तों, अंधकार में बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। एक वस्त्र पहनकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोग स्नान के बाद केवल एक वस्त्र पहनकर बिना सही तरीके से वस्त्र धारण किए पूजा पाठ करते हैं और ऐसे ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं। आपको बता दें कि स्नान के बाद सही तरीके से पूरे कपड़े पहनकर ही पूजा पाठ की जानी चाहिए। केवल
एक वस्त्र में या केवल टॉवल पहनकर जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो ये सही नहीं है और ना ही आपको ऐसे भोजन करना चाहिए। नंबर 10, दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार माँ अन्नपूर्णा ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती जहाँ पर खाने को खुला छोड़ दिया जाता हो। खुला खाना दूषित हो जाता है, ऐसे में खाने को हमेशा ढककर रखना चाहिए। खाने को खुला छोड़ देने से राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है, भूत प्रेत आत्माएं भी खींची चली आती है और व्यक्ति गरीब हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जब राहु केतु का शनि के साथ आप पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसीलिए आपको यहाँ बताई गई बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 11, भोजन की शुरुआत करने से पहले हाथ पैर मुंह धो लेने चाहिए, इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी माना गया है। जल पंच तत्व में से एक है। जमीन पर बैठने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। इससे सिर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है, साथ ही ये मन को शांत रखता है और क्रोध का नाश करता है। आग्नेय कोण की दिशा यानी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधित बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा स्वप्न दोष भी लगता है। नंबर 12, भोजन के बाद कुछ लोग थाली में ही अपने हाथ धोते हैं, इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। साथ ही इससे चंद्र और शुक्र भी अप्रसन्न हो जाते हैं और घर से बरकत चली जाती है। इसीलिए भोजन करने के बाद अपनी थाली में भूल से भी हाथ ना धोएं। थाली में झूठन छोड़ना अन्न का अपमान होता है, इससे मां अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। नंबर 13, भोजन शुरू करने से पूर्व थोड़ा सा अन्न अग्नि देव को अर्पित करना चाहिए, या महिलाएं भोजन बनाने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा भोग अग्नि देव को जरूर लगाएं और उसके बाद ही भोजन परोसें। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। भोजन शुरू करने से पहले मां अन्नपूर्णा को हाथ जोड़कर धन्यवाद जरूर करें और उसके बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और ऐसे घरों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती है। नंबर 14, भोजन कभी भी अपने बिस्तर पर यानी अपने बेड पर बैठकर ना खाएं, इससे अन्न का अपमान होता है और राहु अप्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों साथ ही बिस्तर रुई से बने हुए होते हैं और रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती। खाना खाते समय हमारे लीवर की गर्मी निकलती है। बिस्तर पर बैठने से ये गर्मी शरीर में रुक जाती है और जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। इसी के साथ दोस्तों शास्त्रों के अनुसार भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की मनाही है, क्योंकि जो भी व्यक्ति बिस्तर पर बैठकर खाता है उसकी कुंडली में दोष उत्पन्न होते हैं। ऐसे में उसके विवाह में विलंब उत्पन्न होता है और अगर विवाह हो भी जाए तो ऐसे में उसका वैवाहिक जीवन अच्छे से नहीं चलता। दोस्तों भोजन के नियमों के साथ साथ ही रसोई से जुड़ी कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे वहाँ कोई भी टूटा फूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा न होने दे। इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो आपके काम में नहीं है या खराब हो चुका है उन्हें तुरंत रसोई घर से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के उपकरण या तो ठीक करवा ले या जो अगर उपयोग में नहीं आते हैं और खराब है उन्हें घर से बाहर निकाल दें। ये स्थिति बच्चों के करियर में रुकावट बनती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि रसोई घर में चूल्हा पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन की ओर होना शुभ रहता है। चूल्हा दक्षिण दिशा में यानी साउथ डायरेक्शन में होने से आर्थिक परेशानी आती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।